दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश रहने वाला दौर नहीं है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले जितने लोग हैं सब के सब बेचैनो बेकरार हैं। हर शख्स देख रहा है मुल्क के हालात कितनी तेजी के साथ बदलते चले जा रहे हैं। जिन लोगों को सस्ती शोहरत चाहिए उनके पास मशहूर होने के लिए सिवाय इस्लाम के कुछ है ही नहीं। और आप जानते हैं दुनिया का ये मिजाज रहा है कि लोग मशहूर होने के लिए इज्जत वालों पर उंगली उठाते हैं तो थोड़ा सा चंद लोग उन्हें जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन आज भी ये मानते हैं कि इज्जत वाला अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। इज्जत वाला अगर कोई है तो वो पैगंबर आजम की जात है। दुनिया हैरान और परेशानी में देख रही है क्या होगा। हालात बदलते जा रहे हैं। हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है। हर जगह हमारा जिक्र हो रहा है, हर जगह कौम मुस्लिम का जिक्र हो रहा है। बात हमारी हो रही है, इंटरनेट पर बात हमारी है, सोशल मीडिया पर बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात हमारी है। चैनल पर डिस्कस हमारा हो रहा है, कभी नमाज के हवाले से, कभी रोजे के हवाले से, कभी निकाह के हवाले से, कभी तलाक के हवाले से, कभी खुला के हवाले से। पूरे जमाने में देख लीजिए बात सिर्फ हमारी है। लोग हैरान हैं क्या बात है, बात सिर्फ हमारी हो रही है। मैं कहता हूँ ए बिलग्राम के आशिकों घबराने की जरूरत नहीं है। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारा हाल ये है बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इंतहा हमारा मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी रुकता न था किसी से सहने रबा हमारा। अयाबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब का रबा हमारा। नारे तकबीर। पूरा मजमा जरा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, सैयदी सरकार रिजवान मिल्लत, सैयदी सरकार सईद मिल्लत। मैं उर्से वाहिदी बिलग्राम शरीफ में जो अर्ज करने लगा हूँ याद रखिएगा, कल से लेकर आज तक और सुबह से लेकर अभी तक बहुत सारे हमारे उलमा के खिताबात आपने सुने होंगे। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के हवाले से खानकाहों का किरदार जी, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के हवाले से खानकाहों का किरदार। खानकाहों में सिर्फ इतना काम नहीं होता है आपको बुला लिया, कुल की महफिल हो गई, लंगर खिला दिए, अल्लाह की इज्जत की कसम। खानकाहों का किरदार नामूस रिसालत के हवाले से हर दौर में रहा है, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। अगर आज भी दुनिया के कोने कोने पर हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती है तो वक्त का कलंदर बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से सोहेल मिल्लत की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने वबांगे तोहल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से ये मैसेज लेकर जाइए, जिंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा। हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के नाम पे समझौता नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मरना है। फिर फरमाया गया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें पालेगी। और उसके बाद आखिर में कहा गया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। ऐ डरने वालों, आज हालत ये है, नामूस रिसालत का मसला हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। मगर अफसोसनाक सूरत हाल हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह है, अगर हमारी एक बालिश जमीन की बात होती है तो हम पुलिस दरबार चले जाते हैं, थाने के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। मगर बात नामूस रिसालत की आती है तो लोग अपने इलाके के थाने में एक गयापन देने भी नहीं जाते। बात हुजूर की इज्जत की आती है, नामूस रिसालत की आती है, हुजूर के आशिक कहने वाले
लोग 20 लोग भी जमा होके एहतजाज के लिए तैयार नहीं होते हैं। एहतजाज मुल्क में फसाद नहीं, एहतजाज जुल्म नहीं, एहतजाज जमीन को बिगाड़ करने का माहौल नहीं है, क्योंकि हम इस जमीन में बिगाड़ कैसे कर सकते हैं? अल्लाह का फजल है, हिंद को नाज है जिस पर, वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद याद रखिएगा, हुजूर की इज्जत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। हर चीज में समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा। मैं कहता हूं याद रखिएगा, उठने का मिजाज पैदा कीजिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का मिजाज पैदा कीजिए। उठने का मतलब मुल्क के कानून की मुखालिफत नहीं, उठने का मतलब एहतजाज है जिसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं। मुल्क का कानून आपको उठने के लिए इजाजत देता है। मगर याद रखिएगा, मैं ये बात किसी आलिम दीन की मुखालिफत में नहीं कहता, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ। आज हमारे जलसे के पोस्टर में जिस लेवल पर कयादत का ऑप्शन है, काश ये कयादत पोस्टर से उतर के जमीन पे आ जाए। काश ये कयादत जो पोस्टरों में आज सदारत और कयादत है, काश जमीनी लेवल पर कयादत होने लगे तो रामगिरी जैसे इस्लाम के दुश्मनों में इतनी जुर्रत है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत। पोस्टरों से निकल कर जमीन पर आ जाए, क्या याद हाथ उठाकर लगाए, मैं लगा। नारे तकबीर, अपने हाथ उठाइए, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक नारे रिसालत, बागिदी दूल्हा, बागिदी दूल्हा, उनसे बिलगिराम शरीफ, नारे तकबीर। आज हाल ये है, हमारे यहाँ मिजाज लोगों को बन गया, सब राजी रहें, कोई खामोश न रहे, कोई हमसे नाराज ना हो जाए। सुलह कुल्लियत का मिजाज आज बढ़ता चला जा रहा है। ये भी राजी हो, वो भी नाराज हो, या वो नाराज ना हो, ये भी राजी हो, वो भी राजी रहे। याद रखिएगा, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये मिजाज नहीं दिया, ये भी सही वो सही। हमारे बुजुर्गों ने कहा, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। याद रखिएगा, बरेली बरेली का नारा लगाते हैं तो बरेली की फिक्र को भी पैदा कीजिए। जब वक्त के इमाम से कहा था नानपारा के नवाब की तारीफ करते, तो बरेली के इमाम ने कहा, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और तारीफ करने पे आए हैं तो फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूँ मधु अहले दो वल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, अपनी बातें बहुत तेजी के साथ मुकम्मल कर रहा हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग एक दूसरे पे तकिया किए हुए बैठे हैं, सब एक दूसरे हालात कैसे कितने लोग रोजाना फोन करके मैसेज, मुफ्ती सलमान नजरी साहब के हालात कैसे। अरे तुम्हें क्या हक है पूछने का जब तुम उठ के खड़े ही नहीं हुए? तुम्हें पूछने का हक क्या है? या तो मर्द बनो, कुरान ने कहा इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून,
اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، جیسا اللہ نے مقرر کیا ہے ویسے آئے گی۔ اور اے پلگرام شریف میں آنے والوں، جوانوں، یاد رکھو تمہاری تاریخ کسی بھی دور میں بزدلوں کی تاریخ نہ رہی۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تمہاری تاریخ یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دست سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ ہمارے پیر سلامت ہیں، ہمارے پیر سلامت ہیں، پھر بھی آج ہمارے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، ورنہ ایک تو وہ شخص بھی عاشق ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھتا تھا۔ ہمارے پیر سلامت ہیں، ہمارے پیر سلامت ہیں، ہم پھر بھی نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں، مگر ایک وہ مرد قلندر حسین کا خادم جسے دنیا خادم حسین کہتی ہے، ویل چیئر پر بیٹھنے کے بعد اس نے جو صدا لگائی ہے ناموس رسالت کی، اس کی آواز لندن اور امریکہ تک پہنچ گئی۔ اس نے پکار کے کہا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ حضور کے عاشق بنے، غلام بنے، دیوانے بنے، نام محمد پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اور یاد رکھیے گا آج ضرورت ہے ہر شہر میں قیادت ہو، ہر محلے میں قیادت ہو، ہر علاقے میں قیادت ہو۔ جہاں لوگ پوسٹروں میں قیادت کرتے رہیں گے حالات اور بگڑیں گے۔ اب ضرورت ہے زمینی لیول پر قیادت ہو، علماء دینی قیادت کریں، ذمہ دار سیاسی طور پر قیادت کریں۔ سیاست کرنا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا یا تو قوم کے لیے آپ سیاست کیجئے، آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ ملک کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہر علاقے کے علماء، اور اس بات کا رونا نہ رویا جائے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، بات مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، مشکلات ہمارے راستوں میں ہیں۔ یاد رکھیے گا بلال حبشی سے زیادہ مشکلات ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، مگر بلال نے بھی اپنے انداز میں کہا تھا تو ہو کہ ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ حضور کی محبت کا جام اگر پیا ہے تو اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جائیے۔ اٹھ کے کھڑے ہونا ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہمارے قدموں کو ثابت قدمی دینا یہ خدا کی رحمت کا کام ہے۔ میری قوم کے جوانوں سے آخری میسیج دوں گا۔ ہماری قوم کے جوان 16 سال 17 سال 18 سال کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شراب کے ٹھیکے پر شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، ہیروئن یوز کر رہے ہیں، باضابطہ سلنج کے ذریعے اپنے جسم کے اندر نشہ داخل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جوانوں یاد رکھو، جس پر دنیا کا نشہ غالب آ جاتا ہے تو دنیا کا نشہ غالب آنے کے بعد انسان گڈھے میں چلا جاتا ہے، خسارے میں جاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں جب انسان دنیا کا نشہ کرتا ہے تو کبھی نالے میں گرتا ہے، کبھی نالے میں گرتا ہے، کبھی نالی میں گرتا ہے، کبھی روڈ پر پڑا ہوتا ہے۔ جناب کتے صاحب آ کے تشریف لے جاتے ہیں پیشاب کر کے، یہ حال ہوتا ہے آج۔ مگر یاد رکھیے گا اگر نشہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، نشہ کر لو، اور تم اکیلے نشہ مت کرو، ہم سب کو بھی نشہ کراؤ، مگر لوکل والا نشہ نہیں، وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا، صہیب رومی نے کیا، سلمان فارسی نے کیا، عمار بن یاسر نے کیا، حضرت سمیہ نے کیا، موجودہ دور میں علامہ خادم حسین رضوی نے کیا ہے، ہمارے شیر سلمان اظہری نے کیا۔ نشہ کرنا چاہتے ہیں کریں نشہ، عشق رسول کا نشہ کریں، غلامی رسول کا نشہ کریں، حضور کی دیوانگی کا نشہ کریں۔ جس دن حضور کے سچے پکے عاشق بن جائیں گے، یاد رکھنا دنیا کے کسی گستاخ میں اتنی ہمت اور جرت نہ ہوگی کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دے۔ اس لیے کھڑے ہو جائیے حضور کے نام کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، اور دنیا کو یہ بتائیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے۔ عزیز
अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। अल्लामा इकबाल ने हमारी कौम के उलमा से, आखिरी जुमला दे रहा हूं, हमारी कौम के उलमा से डॉक्टर इकबाल ने खिताब किया तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ए गुरोहे उलमा, तुम कौम के रहबर और लीडर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है। तुम ये मत कहो हालात कैसे हैं, तुम्हारा हाल ये है। ए कौम के उलमा, तुम खड़े हो जाओ और पूरी दुनिया के सामने ये कहो, हम रसूलुल्लाह के मिशन को लेके आगे बढ़े हैं, जब तक जिंदा रहेंगे मायूस न हो। ए दीन मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरों मौजूद से बेजार करे। दे के एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको हुजूर का सच्चा आशिक और गुलाम बनाए, जब तक दुनिया में रहें हुजूर की गुलामी और हुजूर की इज्जत पर पहरा देते रहें, और जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह ईमान पर हम सबका खात्मा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।